ना है। ओम शांति। हम आत्माएं परम धाम से, शिव बाबा से 5000 वर्ष पूर्व अलग हुई थी और कल्प के संगम युगे आत्माओं और परमात्मा का पुनः मिलन होता है। यूँ तो आत्माएं द्वापर युग से ही अपने पिता को दिल से याद करना शुरू कर देती हैं, लेकिन वास्तविकता में इस साकार सृष्टि पर जो अनोखा मिलन आत्मा और परमात्मा का होता है वो केवल इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। और इसीलिए शिव बाबा हम पर अपना बेहद का प्यार लौटाता है, क्योंकि आत्माएं कब से बिछड़ी हुई थी, सिकी लदी थी। इसलिए बाबा हमारी हर कमी कमजोरी को नज़रअंदाज करते हुए हम पर निस्वार्थ भाव से बेहद का प्यार लुटाता है, आत्माओं को फिर से चेतन बना देता है, दुखी से सुखी और अंतर की जड़ता से बिल्कुल अलग चेतन स्वरूप में पुनः जागृत कर देता है। अंदर की दिव्यता को, अलौकिकता को पुनः इमर्ज कर देता है। तो ये जादू, या यूं कहें कि बाबा का असीम प्यार, या यूं कहें कि बाबा का अलौकिक खजाना हम कुछ कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माओं को संगम युग पर प्राप्त होता है। और इसीलिए बाबा हमें चाहते हैं कि हम बाबा के समान ही मास्टर प्यार का सागर बनकर अन्य आत्माओं पर भी प्यार लौटाएं, जिसे बाबा ने हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही हमें अपना बनाया, स्वीकार किया, वैसे हम भी अपने भाई बहनों को स्वीकार करें, उन्हें प्यार करें, नफरत नहीं करें। तो आज की मुरली हमें प्यार का ये अलौकिक पाठ सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। श्रीमत देते हैं, बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। तो ये क्रोध के विभिन्न सूक्ष्म रूप हैं जिन्हें चेक करना है। गीत है, यह वक्त जा रहा है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत न करो। श्रीमत के अगेंस्ट मत जाओ, गलतियाँ नहीं करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज। क्या है मैसेज? सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है, गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? तो पाप बन जाएगा। बुद्धि है ना, सोच सकते हैं ना कि अगर क्रोध करेंगे तो क्रोध है क्या? विकार है। विकारों से वशीभूत होकर कर्म करेंगे तो पाप बन जाएगा ना। तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी, है ना। ऐसे फिर करेंगे ना तो ये अलबेलापन है, आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है। विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है यह बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो। रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं यह गॉड फादर पास जाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? भगवान को याद करो। परंतु वो लोग ये तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा। बस आदत पड़ गई है बताने की, बोलने की। समझते हैं उसको याद करेंगे तो उसके पास चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। दुखी बन गए तो जिसने सुख दिया उसकी याद आती है और उसी की याद दिलाते हैं। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं। कहती तो आत्मा है ना। भले बोले बॉडी के द्वारा, पर कहने वाली तो आत्मा है ना। ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है ना। कोई मरने वाला होता है उसको याद दिलाया जाता है, भगवान को याद करो। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे।
इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रहे, जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है। कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता, तुम पहले प्यार से समझाओ। सच्ची ना करे तो बाद में प्यार से पहले ट्राई करो कि क्या शायद वो समझ जाए, पर उसके बाद अगर वो सच नहीं बोलता है तो मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, तो बाबा तरीका बताते हैं। केवल प्यार से समझाना नहीं है, परंतु प्यार के साथ योग बल भी हो, तब उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे खुद भगवान मुझसे पूछ रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। इतना प्यार क्यों होता है? क्योंकि संगम युग पर प्यार के सागर ने अपने एक एक बच्चे में अपना सारा प्यार भरा है। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं, किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। अगर मन में आएगा ना तो चेहरा बता देगा। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं, देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हो। बताते हैं ना, जब आरती करते हैं तो क्या कहते हैं, मैं मूरख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी। तो उनका तो गुणगान करते हैं और अपनी चाल चलन वो भी सुनाते हैं। तो वह कहते हैं कि वह महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे ज़रूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है। हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, खुद ही खुद को चेक करो। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, खुद को चेक करो। कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हो, सूक्ष्म रीति चेक करना। मूडी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं, तुमको ऐसा बनना है। बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं, कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह ज़रूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नोंद ऐसी है,
कोई कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो ज़रूर करेंगे, अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं पता चल जाता है इनकी किस्मत में ही नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसा बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। बस उन्हें और कुछ ज्ञान की पॉइंट याद नहीं रहती, ड्रामा याद रहता है और उसको ढाल बनाकर कहते रहते हैं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो। जैसे अकाउंट रखते हैं ना अपना, उसके साथ फिर बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई ईविल बात ना निकले। ये सब चेक करना अपने अंदर। ईविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं। ईविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ये जो देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, इन्होंने प्रारब्ध शिव बाबा से पाई है। यह तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो। मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे। आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे, है ना। जब टाइम आता है तभी तो एक्टर स्टेज पर आएगा, है ना। जब तक टाइम नहीं आया तब तक स्टेज पर आएगा ही नहीं। अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पाट बजाने। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का। बुद्धि में है क्या है, हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबरवार आते जाते हैं, है ना। सब इकट्ठे नहीं आएंगे, नंबरवार आएंगे। पहले पहले एक ही धर्म था। झाड़ में देखो, पहले एक थुर था। सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने। सो भी नंबरवार, वो भी सब इकट्ठे नहीं आएंगे ना, वो भी सब नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्पवृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है ना। बीज में झाड़ नहीं है, पर झाड़ का सारा ज्ञान जरूर समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना। झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। जो दुनिया वाला झाड़ होता है वो भी नंबरवार ही निकलते हैं ना, सारे पत्ते इकट्ठे थोड़ी ना निकलते हैं। यहाँ भी आत्माएं धीरे धीरे ऊपर से आती हैं। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है। इस झाड़ का मनुष्य सृष्टि नीचे है,
और बीज ऊपर शिव बाबा है। इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में, तुम जानते हो हमको जाना है घर, जहाँ आत्माएं रहती हैं। याद है सबको? बिल्कुल, जहाँ से हम आए थे वहीं वापस जाना है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है, ये कंडीशन है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है। सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है। एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जरा भी दुख नहीं होगा सतयुग के अंदर, तो कितनी खुशी की बात है। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। एक क्रोध करता है तो दूसरे को भी गुस्सा आ जाता है ना। ताली 2 हाथ की बजती है, वहां ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? ध्यान देंगे। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर क्या करेंगे? क्रोध करेंगे? नहीं। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। फूल ऐसे चढ़ाने नहीं हैं, मतलब उनके प्रति भी रूहानी दृष्टि रखो, पवित्र दृष्टि रखो, शांति का दान दो, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। कितनी अव्यक्त वाणियाँ, खास तौर पर शिवरात्रि पर अक्सर जो बाबा ने अव्यक्त वाणियाँ कहीं चलाई हैं, तो कई बार बाबा ने कहा कि ये क्रोध मुझे दे दो, है ना, जिसका कारण है अहम, मैं और मेरापन। तो इसीलिए हमें ना केवल काम विकार परंतु क्रोध को भी समूल अपने जीवन से मिटाना है। तो क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले ज़रूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो।
अंतर्यामी यानी किसी के अंदर को जानना नहीं है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी, है ना। अंतर्यामी की परिभाषा समझी ना। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है, ऐसा नहीं है। बाबा हर एक के अंदर को जानते हैं, है ना। तो अगर हम गलत काम करेंगे तो अपने आप ही गलत फल मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने गलत हमें फल दे दिया। हमें जो भी फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा, हमारे अपने कर्मों का फल है। तो बाबा कहते हैं जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन करेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं, फिर सेकंड तक चांस भी मिल जाता है वहाँ। तो ठीक है, फेल हो गए तो दोबारा एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, अगले साल फिर पढ़ाई करो। यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते ही रहेंगे। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। चांस पूरा देते हैं बाबा, तो पूरा ही लेना चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं तो कहते हैं ना, बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। बहुत त्योहारों का होता है ना कि इतने दिन है, फिर वो त्योहार आएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तुम भी कहते हो, क्या कहते हैं? बेहद की बात। स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। कौन सा श्रृंगार करना है? गुणों का श्रृंगार, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे, अभी तो मानते नहीं है, है ना। सच को तब समझें जब सच का संग हो, है ना। जब तक सच का संग नहीं मिला तब तक उस सत्य को समझ भी नहीं सकते। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा। सत्य पिता हमें अपने संग के रंग से सत्य बना देते हैं। झूठ से, ये देहभान क्या है? झूठ है। सत्य बना देते हैं। वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट में छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत, उसकी एक किताब भी बनी हुई है। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखरीन विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह ज़रूर पाएंगे, यह सर्टेन है। वहाँ काले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो ज़रूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहाँ से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो
फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करते हैं, वह ऊंच पद पा सकते हैं। यह भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो, तो बंधन कटते जाएंगे। पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है? बाबा को याद करना है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी ईविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। यह आँखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरा, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली 2 हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान है त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भाव। सदा सफलता स्वरूप, उसके लिए क्या करना है? त्याग, तपस्या और सेवा भाव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया। कभी भी तू मैं, मेरा तेरा न आए, तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। तो त्याग, तपस्या और सेवा। स्लोगन है संकल्प द्वारा भी। संकल्प द्वारा भी, बोल और कर्म की बात नहीं है। संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है ना। विचारों में भी अगर किसी के प्रति दुख की भावना आती है, ये भी हिंसा हो जाती है। फिर आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि
एकाग्र हो जाए 1 सेकंड में। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। ये अभ्यास हमें बार बार करना है, इसको बढ़ाते जाना है। इसी कंट्रोलिंग पावर से है ना योग की अग्नि प्रज्वलित होगी और विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, ओम शांति। बन के